जिस आदमी की औकात मार्केट में निकल के 20,000 रुपये महीने कमाने की भी नहीं होगी शायद, जो अपनी बहन के घर में रामू काका की नौकरी करके 2 साल 3 साल काटा था, आज शादी के बाद किसी और की बेटी को घर में ला के उसके नाम पे पैसा कमा के उसको पैसे कमाने की मशीन बना के ये बोल रहा है, ऑडियंस को ये सिखा रहा है कि पत्नी को थप्पड़ मार देने चाहिए। पत्नी को मारना, पत्नी पे हाथ उठाना पति का अधिकार होता है। आप लोग बताओ, कौन कौन मेरी तरह अपनी अपनी पत्नी पे हाथ उठाता है? अपने घर में यही देख के बड़ा हुआ है? क्या अपने जीजाओं को ये सिखाया है कि जीजाओ मेरी बहनों को 2 4 रोज जड़ दिया करो, तब मेरी बहनों की अक्ल ठिकाने लगेगी? ये हैं हमारे समाज के गंदे नीच इन्फ्लुएंसर्स, जिनको कुछ लोगों ने सिर पे बिठा के रखा है। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस अभी के अभी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। भाई, मैंने ढोलक की एक वीडियो देखी जिसके बाद मुझे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया और मेरे मन में ये बात भी आई कि अगर ये इंसान सेम बात सोशल मीडिया पे ना बैठ के मेरे सामने बोल रहा होता ना, तो मैं इसको बताती कि एक जब औरत का थप्पड़ उल्टा पड़ता है तब उसकी कैसे आवाज़ आती है। इन लोगों को ऐसे लगता है कि पत्नी को मारना हक है हमारा, और खुलेआम उसको सोशल मीडिया पे ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। सोचो, लोगों ने कैसे कैसे लोगों को इन्फ्लुएंसर बना दिया है और ये अपने आप को क्रिएटर बोलते हैं। मतलब किसी और की बेटी लाके, जिस बाप ने अपनी बेटी को 20 साल तक राजकुमारी की तरह पाला हो, उसको एक नल्ला आदमी अपने घर में लाके पैर की जूती समझता है। और सबसे बड़ी बात, उसी की कमाई खा रहा है, उसी की फेस वैल्यू से उसको नचवा नचवा के अपना घर चला रहा है, और वो बोल रहा है कि पत्नी को मारना मेरा अधिकार है, 2 4 थप्पड़ जड़ देने चाहिए पत्नी को। ये हैं हमारे आज के ये इन्फ्लुएंसर। मैं बात कर रही हूँ ढोलक की। ढोलक वही कुलदीपक, जिसको बकैती के अलावा और कुछ नहीं आता है। मतलब सोचो यार, अगर वो बाहर नौकरी करने जाए, आप लोग बताना उसकी औकात कितनी है। अगर वो बाहर नौकरी करने जाए, शायद 20,000 रुपये महीने की नौकरी ना मिलेगी, लेकिन उसको सोशल मीडिया का एक वो मिल गया है कि सोशल मीडिया पे कुछ भी बकैती कर लो, पैसे कमाए जा सकते हैं। जिस दिन ये सोशल मीडिया बंद हो जाएगा ना, उसको कोई बेलदार भी नहीं रखेगा, फिर से अपनी बहन के यहाँ पे रामू काका वाली नौकरी कर रहा होगा। लेकिन ये लोग सोशल मीडिया पे कितनी गलत चीज़ों को प्रमोट करते हैं, आप ये सोचो। किसी की बेटी को मारना अधिकार समझते हैं, क्या ये अपने बेटी को मारेगा? नहीं मारेगा ना। फिर दूसरे की बेटी को मारना अधिकार क्यों समझते हैं? जो बीवी कमा के दे रही है, जिसकी वजह से घर की रोजी रोटी चल रही है, आज 4 पैसे हाथ में आ रहे हैं, वो ना नाचे सोशल मीडिया पे तो 10 रुपये भी ना आए, उसको मारने की बात खुलेआम सोशल मीडिया पे प्रमोट कर रहा है और पूछ रहा है ऑडियंस को कि आप लोग बताना अपनी अपनी बीवी को कौन ऐसे थप्पड़ मारता है। एक पुराने लोगों की कहावत है कि वही इंसान अपनी पत्नी को पैर की जुत्ती बना के रखता है जो खुद अपने आप को पैर समझता है, और वो इंसान अपनी बीवी को रानी बना के रखता है जो अपने आप को राजा समझता है। मेरी नज़र में वही लोग अपनी बीवी पे हाथ उठाते हैं जो नामर्द होते हैं, जो कायर होते हैं, जिनको ना सिर्फ अधिकार जताने के लिए हाथ उठाना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है। मतलब हम हाथ उठाएंगे तो हम बेस्ट हैं, हम मर्द हैं। मर्दानगी हाथ उठाने से नहीं दिखाई जा सकती, मर्दानगी इज्जत देने से होती है, अपनी पत्नी को सम्मान देने से होती है, समाज में सम्मान दिलाने से होती है, ना कि उसको दुत्कारने से और उसको जलील करने से होती है 10 लोगों के सामने।
भरे सोशल मीडिया पे अपनी पत्नी का फेस दिखा के वो इंसान वीडियो डाल रहा है कि इसको मैंने 2-4 लगा दिए थे क्योंकि ये मेरा पति का अधिकार होता है, पति का हक है। सोचो, मैं इतनी बड़ी हो गई, मैंने अपने पूरे ख़ानदान में दादी, बाबा, मम्मी, पापा, मेरी 5 बुआ, मौसी, बहनें, सबकी शादियों को सोचो कितने कितने टाइम हो गए होंगे इतनी बड़ी फैमिली में। मैंने आज तक पूरे परिवार में कभी किसी औरत के मुंह से ये नहीं सुना कि हमारे पति ने हमको हाथ उठाया, ना ही किसी मर्द के मुंह से ये सुना कि पत्नी पे हमारा हाथ उठाने का अधिकार होता है। कभी नहीं सुना। हमारे यहाँ भाई अगर कोई हाथ लगा देगा ना, ठीक है, देखो हर पति पत्नी में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, जुबान की लड़ाई होती है और होती रहनी चाहिए क्योंकि उससे इंसान का रिश्ता ऊपर नीचे बना रहता है। जो लोग ये बोलते हैं हम में कभी लड़ाई नहीं होती, मैं उनको विश्वास ही नहीं करती भाई। कोई कितना ही कह ले, चलती रहती है। लेकिन हाथ उठाना, जो लोग बेवड़े होते हैं ना, दारू का नशा करते हैं, चरस गांजा फूकते हैं, वो लोग भी ना नशा में जो अपनी पत्नी को मार देते हैं ना, हाथ उठा देते हैं, जब उनका नशा उतर जाता है उनको भी पछतावा महसूस होता होगा और होता है कि हमसे नशे में ये गलती हो गई। बट ये बेवड़ा पूरे सोशल मीडिया पे उसको अपना हक कह रहा है कि पति का हक होता है पत्नी को मारना, और साथ में अपनी ऑडियंस से ये पूछ भी रहा है कि आप लोग बताओ कि कौन कौन मेरी तरह अपनी पत्नी को मारता है। जिस दिन पत्नी उल्टे 2 थप्पड़ मार देगी ना, औकात समझ में आ जाएगी। पति हाथ उठाने से पति नहीं बनता है, हाथ उठाने वाला पति नहीं होता है। पत्नी मतलब मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा, जब से मैंने वीडियो देखी मेरे को समझ नहीं आया कि ये लोग क्या दिखा रहे हैं और इनकी ऑडियंस इनसे क्या सीख रही है कि अपने पति से पिटना चाहिए, अपने पति से पिट के रहना चाहिए, 2-4 थप्पड़ मार दे तो खुश खुशी हो जाना चाहिए। क्या सिखा रहे हैं ये? मैं इससे पूछना चाहती हूँ, या इसके ख़ानदान में किसी से भी पूछना चाहती हूँ, क्या इसके पापा इसकी मम्मी को मारते थे और ये खड़ा हुआ देखता था? क्योंकि वो भी तो मर्द थे, मार सकते हैं, उनका अधिकार है, हक था उनका। तो क्या ये लोग ऐसे माहौल में बड़े हुए हैं कि इन्होंने ये हाथ उठाते हुए देखा है? क्या इसके भाई इनकी भाभीयों को मारते होंगे? क्या ये अपने जीजाओं को ये बोलता होगा कि जीजा मेरी बहन को दबा के रखा करो, पैर की जूती समझ के रखा करो और 2-4 लगा दिया करो क्योंकि ये आपका अधिकार है? क्या ऐसे लोग, गंदी मानसिकता वाले लोग, अपनी बहन और अपनी बेटी को, अपनी माँ को पिटते हुए देख सकते हैं? शायद हाँ, क्योंकि उनके पति भी तो इसी समाज का हिस्सा है और मर्द समाज से हैं और वो भी तो किसी के पति हैं। तो इट मीन्स वो मारेंगे तो ये लोग खुश होंगे कि हमारी बहन को आज 2 थप्पड़ पड़ गए। अरे छोड़ो छोड़ो भाई, किसी और के घर में झांक के देखना, अगर किसी बहन को उसका हस्बैंड थप्पड़ मार दे ना, बहुत सारे भाई ना जल के राख हो जाते हैं, दिन रात एक कर देंगे अगर उनकी बहन को हाथ लगा दिया तो किसी ने। वो चाहे आपस में बचपन में कितने भी लड़े हों, लेकिन वो किसी को ये अधिकार नहीं देते कि उनकी बेटी को, उनकी बहन को या उनकी माँ को, उनके ही घर के मर्द, उनके जीजा, उनका बाप, उनकी माँ पे हाथ उठाए। एक बाप बहुत नाजों से पालता है, चाहे बाप गरीब हो या अमीर हो, राजकुमारी बना के पालता है अपनी बेटी को। बाप अपने बेटे पे तो भी हाथ उठा देगा, बेटी पे कभी हाथ नहीं उठाता है। मैंने तो नहीं देखा। हमने बचपन में बहुत लड़े हैं, हम लोग बहन भाई लड़े हैं, मम्मी से भी मार खाई है, लेकिन हमने कभी, पापा की आंखों का डर ही बहुत था। हमारे पापा ने 4 बहनें थी, हम 5 बुआ थी मेरे, कभी किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि हमें मतलब घर के मर्दों ने मारा। अगर मेरा भाई शैतानी करता था ना, कैसे बाल खींच गया या कुछ भी बोल गया गंदा शब्द, या फिर लड़ गया या थप्पड़ मार गया, हमने उसको थप्पड़ मारा, उल्टे में थप्पड़ मार गया, तब भी मेरे पापा उसी को डांटते थे कि तुझे शर्म नहीं आती, लड़कियों पे हाथ उठा रहा है तू।
ऐसे बोलते थे मेरे पापा। और ऐसे नहीं मेरे घर में ही, ऐसा बहुत सारे घरों में होता है, क्योंकि मैंने ऐसा ही देखा है अपने आसपास, अपने परिवार में, ख़ानदान में ऐसा ही देखा है, जहाँ पे हाथ नहीं उठाते हैं और उसको अपनी शान नहीं समझते हैं। मतलब 1 साल हुआ है इसकी पत्नी को आए, और ये अपनी पत्नी को मारता है और उसको अपना हक समझता है। और सोचो, खुलेआम ये अपनी ऑडियंस को पूछ रहा है कि आप लोग बताओ कि कौन कौन मारता है। मतलब कितनी शर्म भरी बात है यार, कितनी शर्मनाक बात है। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं। जिस पत्नी की कमाई खा रहा है, जिस पत्नी के बलबूते आज ये अच्छे कपड़े पहन रहा है, अच्छा खाना खा रहा है, उसी को पीट रहा है और भरे सोशल मीडिया पे उसको प्रमोट भी कर रहा है। भाई हद हो गई है। तो कैसे कैसे इन्फ्लुएंसर्स बना दिए भाई, ऐसे लोगों को तो बैन कर देना चाहिए। भाई क्या सीख रहे हैं लोग इनसे? जो 1-1.5 लाख इसको फॉलो किए हुए हैं, वो क्या सीख रहे हैं? ये सीख रहे हैं कि बीवी पैर की जुत्ती होती है, बीवी को मार खानी चाहिए। गाइज आप लोग बताना इसके बारे में, तो अपनी राय ज़रूर देना ढोलक के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।